रेगिस्तान की जमीन को देखो। लगता है जैसे हर रेत का जर्रा जर्रा प्यास से सूख गया हो। रानीपुर भी एक ऐसा ही गांव था, जहां सालों से पानी की कमी थी। लोग पानी के लिए सुबह उठते, शाम तक इंतजार और थकान लेकर लौटते थे। इसी गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की रेवा, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, पर उसकी आंखों में छुपा हुआ एक अजीब सा सपना था। रेवा जब भी अपनी मां को पानी भरने जाते देखती थी, उसका दिल गहरा हो जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक तालाब की कहानी सुनाते रहते थे। कभी यहाँ गहरा तालाब था जिससे हम पानी लेते थे और मछलियां तैरती रहती थी, पर आज वही जमीन रेत का ढेर बन चुकी है। एक शाम रेवा अकेली रेत के टीले पर खेल रही थी। हवा थोड़ी धीमी थी और सूरज ढल रहा था। उसने पैर के नीचे एक हल्की सरकहट महसूस की, जैसे रेत के अंदर कुछ दबा हो। वह झुकी और अपनी छोटी उंगलियों से रेत को हटाने लगी और रुके बिना खोदती रही, और अचानक एक सूखी मछली हाथ में आ गई। वो डर नहीं रही, बल्कि हैरान थी। रेगिस्तान में मछली? उसने गांव वालों को बुलाया। वो आए और सारे लोग हंस पड़े। रेटमी मछली? छोड़ बच्ची, ये तो झूठ है। पर रेवा चुप रही। उसकी आंखों में एक चमक थी। अगर मछली है तो पानी भी था, कहीं न कहीं। यही कल्पना एक बीज की तरह उसके मन में जम गई। रेवा ने उस रात मछली को अपने पास रखा और सोचती रही, क्यों न पानी को ढूंढा जाए। उसी रात एक सपना पैदा हुआ, पानी वापस लाने का सपना। पर क्या एक छोटी सी लड़की पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ पाएगी? रेवा उस रात सो नहीं पाई। घर में अंधेरा था, हवा सुनी गलियों से गुजर रही थी, चिराग की लाली उसकी आंखों पर पड़ रही थी। रेत से मिली मछली उसके पास पड़ी थी, जो एकदम सूखी, पतली, जैसे वक्त ने उसके अंदर से जीवन छीन लिया हो। पार रीवा को लग रहा था कि मछली उससे कुछ कह रही है, जैसे वो जिंदा हो और उसे पुकार रही हो, पानी ढूंढ, मुझे और सबको बचा ले। रीवा ने धीरे से मछली को हाथ में उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, अगर पानी था तो कहीं ना कहीं रहेगा, और अगर पानी गया है तो वापस भी आ सकता है। यह विचार बचपन की मासूमियत नहीं, जीवन और पीड़ा की सच्चाई थी। शायद इसीलिए वो सो नहीं पाई। आखिर उसने फैसला किया कि सुबह सबसे पहले वो किसी बूढ़े और समझदार आदमी से बात करेगी। सुबह होने लगी। गांव के लोग सुबह उठकर रोटी पकाने लग गए और घड़े भरने निकल गए। रेवा बिना कुछ कहे बाबा के घर पहुंच गई। बाबा रानीपुर के सबसे बूढ़े आदमी थे। सफेद दाढ़ी, धीरे चलना, और उनकी आंखों में वक्त की सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में पानी देखा भी था और उसका अंत भी। रेवा उनके पास आई और मछली हाथ में रखकर बोली, बाबा, क्या यहां पहले पानी था? बाबा चुप हो गए। मछली को उन्होंने अपने कांपते हाथ में लिया, उस पर जमा धूल को हल्की उंगलियों से साफ किया। फिर उनकी आंखों में एक परछाई चमकी, एक याद जो सूखी नहीं थी। वो बोले, हां बेटी, यहां पानी था। रेवा का दिल जोर से धड़कने लगा। बाबा ने बात जारी रखी, बहुत साल पहले जब मैं जवान था, लोगों ने यहां तालाब बनाया था। रेवा आंखें फैलाकर सुन रही थी। बाबा जैसे बीते वक्त में खो गए। पानी था, गहरा पानी। बच्चे तैरते थे, हम जल भरते थे, मछलियां खेलती थी। रेवा ने पूछा, फिर पानी कहां गया? बाबा चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, धरती ने प्यास पैदा की और लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। रेवा ने बाबा की आंखों में दर्द देखा। वह समझ गई, पानी सिर्फ एक वस्तु नहीं, जीवन और यादों का साथ था। रेवा बोली, अगर पानी गया है तो वापस आ सकता है बाबा। बाबा की आंखों में उम्मीद की चिंगारी हल्की सी झलकती दिखी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। मुझे पता था कि उनकी चुप्पी ही जवाब थी। रेवा बाबा के घर से निकल गई, लेकिन उसका दिल अब और ज्यादा भारी नहीं, बल्कि हल्का और मजबूत हो गया था। गांव वाले उसके हाथ में मछली देखकर हंसने लगे और कुछ लोग बोल पड़े, ये सब बेकार सपने हैं। रेत में पानी नहीं मिलता, पानी मिलता तो हम कब का ढूंढ लेते। पर रेवा अपने सपने से हटने वाली लड़की नहीं थी। वो सोच रही थी, ये मछली रेत में कैसे मिली? यही सबूत है कि पानी था। शाम को रेवा टीले पर वापस गई।
हवा तेज चल रही थी। रेत ऊपर उठने लगी। वो बैठी और रेत को खोदने लगी। धूप ढल रही थी, पर उसके अंदर एक बीज उग रहा था। कुछ पत्थर निकले, मिट्टी के टुकड़े जिसमें से नमी की हल्की सी स्मेल आ रही थी। रेवा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। पानी कभी था, पर सूख गया था। पर अगर धरती ने पानी को छुपाया है, तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। वह घर पहुंची और अपने पिता से बोली, हम पानी वापस ला सकते हैं। पिता मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कुराहट में दर्द था। सपने अच्छे होते हैं बेटी, पर यहां पानी का सपना बहुत लोगों ने देखा था जो कभी पूरा नहीं हुआ। रेवा ने जवाब दिया, पर उम्मीद अब भी जिंदा है बाबा। पिता चुप हो गए। उन्हें लगा यह बच्ची पागल नहीं, पर सपने वाली है, और सपने वाले लोग ही बदलाव लाते हैं। रेवा ने फैसला किया, कल से पानी की तलाश शुरू होगी। रात को उसने मछली को अपने पास रखा, जैसे वो उसके सपने की रक्षक हो। हवा रेत को उड़ा रही थी, पर रीवा का सपना अब रेत में नहीं, दिल में बस गया था। वह सुबह जल्दी उठ गई। आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में रेत की खुशबू थी। गांव अभी पूरा जागा नहीं था, पर रेवा का दिल उम्मीद के शोर से भर चुका था। उसने मछली को अपने दुपट्टे में लपेटा, जैसे कोई पवित्र चीज हो। आज उसने फैसला कर लिया था कि पानी की तलाश शुरू करूंगी। उसने अपनी मां से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार प्यार से देखा और घर से बाहर निकल पड़ी। रास्ते में रेत के टीले थे। रेवा उन पर चढ़कर नीचे उतरती, पर उसके कदम नहीं रुकते। हर कदम में एक संकल्प था, हर सांस में एक उम्मीद थी। घरों के बाहर बकरियां बंधी थीं और कुछ लोग पानी भरने निकल रहे थे। सबने एक छोटी लड़की का इतना दूर निकलना नोटिस किया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके लिए तो पानी ढूंढना एक पागलपन था, लेकिन रेवा के लिए ये जीवन की लड़ाई थी। पुराने तालाब का निशान, और कुछ घंटे चलने के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंची जहां रेत कुछ अलग लग रही थी। वही पुराना तालाब था जो कभी रानीपुर की शान था। आज बस एक बड़ा गड्ढा बचा था। किनारे की मिट्टी फटी हुई थी, जैसे कभी यहां पानी ने छू कर गुजरा हो। रेवा गड्ढे के किनारे बैठी और मछली को हाथ में पकड़कर धरती के चेहरे को देखने लगी। रेत की डोरियों के बीच उसने कुछ पत्थर देखे जिनमें हल्की सी गीली महक थी। वो हैरान हो गई, क्या धरती ने पानी को अंदर छुपाया है? उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा। कुछ लोगों की कोशिश, और तभी रेवा ने देखा, दरवाजे पर कुछ लोग बोरिंग मशीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पानी खोजने का लगातार प्रयास करते हुए काफी दिन हो गए थे, पर अब तक एक बूंद भी नहीं मिला था। मशीन चलता, धध करता, पर कुछ देर बाद बंद हो जाता। रेवा उनके पास गई और मछली हाथ में पकड़कर बोली, देखो, ये मछली रेत में मिली है, पानी यहीं कहीं होगा। एक आदमी मुस्कुराकर बोला, सपनों से पानी नहीं मिलता बच्ची। रेवा ने सीधी आंखों से देखा और बोली, सपने से नहीं, उम्मीद से मिलता है। उसकी आवाज में मासूमियत नहीं, बल्कि विश्वास था। वो लोग एक पल के लिए चुप हो गए। शायद उनकी थकावट को एक छोटा सहारा मिला हो, एक नई कोशिश का बहाना। और तब उन्होंने फैसला किया, मशीन फिर से चलाई जाए। ड्रिलिंग की आवाज, मशीन चल पड़ी। धरती का पेट चीरने लगा। रेवा पत्थर पर बैठी और आंखों में उम्मीद लेकर देखने लगी। हर बार धड़कने पर लगता था कि अब पानी निकलेगा, पर फिर सिर्फ रेत ही निकलती। घंटे बीत गए, धूप तेज हो गई, हवा गर्म हो गई, लोग थक कर बैठ गए। मशीन रुक गई। एक आदमी ने कहा, हो गया, पानी नहीं मिलने वाला। पर रेवा उठकर बोली, थोड़ा और, शायद हम नजदीक हो। उसके शब्दों में एक अजीब ताकत थी। मशीन चलाने वाले ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर हाथ बढ़ाकर हैंडल दबाया। मशीन फिर घूम उठी। धरती फिर से झटका देने लगी, जैसे किसी ने उसके जख्म खोल दिए हों। थकान, पर हार नहीं। सूरज ढलने लगा, पर पानी का नाम नहीं। मशीन रुक गई। लोग खड़े हुए और कहने लगे, सपना अच्छा है, पर हकीकत से भागना नहीं चाहिए। रेवा चुप रही, पर उसके दिल में आवाज उठी, सपना हकीकत तब बनता है जब उसके लिए लड़ा जाए। जाते वक्त उसने एक बार फिर से धरती को देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, खाली उम्मीद थी। वह घर की तरफ चली।
लेकिन इस बार सपना और गहरा हो गया था। धरती गर्म थी, हवा सूखी थी और रानीपुर में उम्मीद एक बार फिर कमजोर पड़ने लगी। मशीन पूरा दिन चलती रही, पर पानी का एक बूंद भी धरती ने नहीं दिया। रेवा एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें मशीन की घूमती चेन पर टिकी थी। हर बार मशीन का घूमना उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता था, लेकिन फिर रुक जाना उसकी हिम्मत तोड़ देता था। सूरज ढल चुका था, आसमान नारंगी रोशनी से भर गया था। गांव वाले थक चुके थे। एक आदमी ने पूछा, बच्ची, कितनी देर और? रेवा ने धीरे से कहा, जब तक उम्मीद है तब तक देर नहीं। पर लोगों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिख रही थी। एक और आदमी बोल पड़ा, सपने अच्छे हैं बेटी, पर हमने बहुत कोशिश की। धरती सूख चुकी है। रेवा चुप थी, उसके पास जवाब नहीं था। उसने बस धरती के चेहरे को देखा, फटी हुई मिट्टी, ऊपर हवा में उड़ती रेत और बेजान माहौल। लग रहा था जैसे रेगिस्तान सूख गया हो। मशीन डेंट की एक आखिरी धड़क के साथ रुक गई। लोगों ने उम्मीद से नहीं, थकान से हाथ उठाए। वे बोले, अब और नहीं। रेवा ने आंखों में आंसू ले आए, पर उसने किसी के सामने रोया नहीं। बस चुपचाप मछली को उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। रात का सन्नाटा और टूटता सपना घर पहुंचकर रेवा चूल्हे के पास बैठ गई। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी? मशीन से पानी निकला? रेवा ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू भर आए। वो बोल भी नहीं पाई। रात का भोजन, सब शांत था, पर रेवा के दिल में आवाज गूंज रही थी, क्या मेरा सपना गलत था? वह सो नहीं पाई। मछली को हाथ में लिया और उसे देखने लगी। मछली सूखी थी बेजान, पर उसके पंखों पर अब भी कुछ लिखा, जैसे अंदर कहीं पानी छुपा हो। रेवा ने रेत को हाथ से रगड़ा और धीरे से बोली, तुम कहां से आई और कैसे बची? उस वक्त एक कोमल सा हाथ रेवा के कंधे पर पड़ा। एक बूढ़ी औरत थी, गांव की सबसे पुरानी महिला वैद्य। वह बचपन में लोगों का इलाज करती थी। उन्होंने रेवा के आंसू देखे और बोलने लगी, बेटी, सपना गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब सपने को जीतने से पहले हम हार मान लेते हैं। रेवा ने उनकी आंखों में शक्ति देखी। बूढ़ी औरत बोली, पानी जमीन से नहीं निकलेगा, पानी लोगों के दिल से निकलेगा। उन्हें एक बार फिर विश्वास दिलाओ। वह शब्द रीवा के दिल पर नजर मार गए। आंखों में चमक वापस आ गई। वह रात पूरी जागी, प्लान बनाते हुए कैसे लोगों को दोबारा संगठित करें। अगली सुबह एक नई रीवा आसमान में पहली रोशनी फैल रही थी। दूर रेत में चमक आ रही थी। रीवा ने मछली को संभाला और घर से निकल पड़ी। वह गांव के हर घर गई। दरवाजा खटखटाया और बहुत ही धीमे पर विश्वास भरी आवाज में बोली, एक बार और कोशिश करते हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। कुछ लोग इनने आंखों के आंसू देखकर पिघल गए। कुछ लोग बोलने लगे, अगर एक छोटी बच्ची हार नहीं मानती, हम क्यों मान लें? रीवा का संकल्प लोगों के दिल में उतर गया। दोपहर तक पूरा गांव रास्ता पकड़कर मशीन के पास पहुंच गया। इस बार कोई मजबूरी से नहीं, विश्वास से आया था। आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। मशीन चली। धरती फिर से हिलने लगी। इस बार थकावट नहीं थी, इस बार आवाज थी। पूरा गांव जोर जोर से बोलने लगा, पानी आएगा। वह आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी, जैसे सालों साल से एक सुनी धरती उस आवाज का इंतजार कर रही हो। रेवा खड़ी थी, उसके आंसू गिर रहे थे, पर वो दर्द नहीं, उम्मीद के आंसू थे। मशीन चलती चलती है, धरती फिर से गब्बाती है। मशीन की धड़कन बढ़ रही थी। धरती को चीरते हुए ब्लेड एक आखिरी बार जमीन के अंदर उतर रहा था। रेवा दूर खड़ी थी, मछली को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे दिल की हर धड़कन के साथ वो पानी की पुकार सुन रही हो। गांव वाले आज चुप थे। इस बार उन्हें हंसी नहीं आ रही थी। रीवा के जज्बे ने उनके दिल में एक हल्के से विश्वास का बीज डाल दिया था। हवा तेज चल रही थी, रेत उड़कर आसमान में जा रही थी। सूरज चढ़ रहा था, पर आज लग रहा था कि धरती जवाब देगी। मशीन की चेन एक और बार घूमी और एक जोर का धमाका हुआ। लोगों ने मशीन बंद कर दी। सब सन्न हो गए। एक आदमी ने धरती पर कान लगाया, चुपचाप कुछ सेकंड सुनी,
फिर बोल उठा, धरती के अंदर आवाज आ रही है। लोग बेचैन होकर देखने लगे। रेवा ने आंखें बंद की। उसने धीरे से धरती पर हाथ रखा, जैसे धरती और सपने का मेल हो रहा हो। और तब झपाक, जमीन से जोर से पानी निकलने लगा। पहले हल्की धार, फिर जोर से फाउंटेन की तरह। पानी हवा में उछल रहा था, धूल के साथ मिलकर चमक रहा था। रानीपुर में आवाज गूंज उठी, पानी, पानी, पानी। लोग दौड़कर घड़े भरने लगे। कोई अपने हाथ से पानी उठाकर चेहरे पर लगा रहा था। कोई पानी को देखता रह गया, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कौन जाने, सालों से रुककर बैठा दर्द पानी के साथ बह रहा था। रेवा आंखों में आंसू लिए पानी के पास गई। उसने दोनों हाथों से पानी उठाया, मछली को उसमें रखा। वो बिना हिले पड़ी रही। रेवा के चेहरे पर न निराशा थी न दुहक, बस एक हल्का सा मुस्कान था। उसने धीरे से कहा, ये मछली पानी नहीं, उम्मीद ढूंढ रही थी। गांव वाले चुप हो गए। हर आंख नम थी। रेवा ने पानी की धार को देखा और बोली, और आज उम्मीद मिल गई। उस पल रेवा अकेली नहीं थी। पूरा गांव उसके सपने का साथी बन चुका था। गांव के लोगों ने रेवा को कंधों पर उठा लिया। बच्चे तालियां बजाने लगे। माएं रो रही थीं। बाबा की आंखों में चांद सी चमक आ गई। बूढ़ी औरत ने दूर से हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज रेवा सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। रेगिस्तान में, रेत के बीच, जहां जीवन सूख गया था, एक छोटी सी लड़की ने सपने को सच किया था। पानी धरती से नहीं, लोगों के दिल से निकला था। अगर रीवा हार मान लेती तो शायद धरती कभी नहीं बोलती। उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं होता, एक ताकत होती है जो रेगिस्तान से समुद्र तक का सफर तय करवा सकती है। पानी धरती में था या नहीं, वो बाद में पता चला, पर रीवा की उम्मीद ने धरती को पुकारा। गांव वाले घड़े भर कर घर ले जा रहे थे। आज पानी सिर्फ जिंदा रहने का जरूरी हिस्सा नहीं था, बल्कि जीत की निशानी बन गया था। रात को गांव में बस एक ही बात चल रही थी, रीवा का सपना कैसे सच हुआ। चांद की रोशनी रेत पर चमक रही थी। पानी की हल्की हल्की आवाज रात में गूंज रही थी। रेवा घर के बाहर आसमान को देखती रही। उसने मछली की तरफ देखा। वो बहुत सूखी थी, बेजान थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसने हवा में धीरे से कहा, तुम पानी नहीं ढूंढ पाई। फिर रुककर बोली, पर तुमने मुझे उम्मीद ढूंढना सिखाया। रेत और पानी, एक कठोर और एक कोमल, पर दोनों एक कहानी का हिस्सा बने। मछली नहीं, उसके सपने ने पानी जताया। वही सपना रानीपुर को जीवन दे गया।